नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संस्कृत से। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। आपकी राशि मकर राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अवश्य ही लिखें। यही आज की वीडियो का गुरु मंत्र है, बीज मंत्र है और यह विश्लेषण गुरु के राशि परिवर्तन पर है मकर राशि के जातकों के लिए। अब विषय पर आते हुए, मकर राशि के जातकों के लिए छठे भाव में, छठे घर में गुरु महाराज का गोचर हो रहा है और वह गुरु महाराज आपके व्यय भाव के, खर्चे के भाव के स्वामी हैं, पराक्रम पुरुषार्थ भाव के भी स्वामी हैं। दो दो घरों के स्वामी होकर के वह छठे घर में गए हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है पूरे एक साल के लिए? 14 मई 2025 को गुरु महाराज आपके पंचम भाव से छठे भाव में जा रहे हैं और वह रहेंगे 2 जून 2026 तक आपके छठे घर में। सातवें घर में जाएंगे केवल 1.5 महीने के लिए, 44-45 दिन के लिए, 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक आपके सप्तम भाव में जाएंगे। लेकिन पूरा समय, अधिकतर समय 2 दिसंबर से वह फिर बकरी होकर के आपके छठे भाव में आ जाएंगे, फिर मार्गी होंगे, मार्गी होकर के फिर 2 जून 2026 को आपके सप्तम भाव में आएंगे उच्च के होकर के। अब गुरु यहाँ पर क्या है, छठे भाव में हैं और उच्चाभिलाषी होकर के विद्यमान हैं, विराजमान हैं। और साथ में गुरु ज्ञान के ग्रह हैं और वह बुद्धि के ग्रह बुध के घर में विराजमान हो रहे हैं और आपके भाग्येश भी हैं। यह भी एक बिंदु इसमें है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और वह व्यय भाव के स्वामी होकर के किस प्रकार से आपको लाभ देने जा रहे हैं, सबसे पहले उसी पर चर्चा करता हूं। वह व्यय भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और जब व्यय किसी भी भाव में होते हैं तो उस भाव से संबंधित वह खर्चों को बढ़ा देते हैं, उस भाव को खराब कर देते हैं। अर्थात छठा भाव अपने आप में खराब है, खराब भाव को भी खराब कर दे रहे हैं, यह शुभ होता है। अर्थात वह अच्छा हो जाता है। खराब को खराब करना वह अच्छा होना, अर्थात वह व्यय भाव के स्वामी होकर के, बेश होकर के छठे भाव में आए हैं तो आपके ऋण को खराब करेंगे, आपके जो रोग है उसको खराब करेंगे, आपके शत्रुओं को खराब करेंगे। शत्रु खराब होंगे तो शत्रु समाप्त होंगे, ऋण खराब होगा, ऋण समाप्त होगा, रोग खराब होगा, रोग समाप्त होगा। इसका मतलब यह है, तो वह रोग का व्यय करेंगे, ऋण का व्यय करेंगे, शत्रु का व्यय करेंगे, अर्थात आपको सब कुछ अच्छा करेंगे 1 वर्ष के लिए। और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी घर है, प्रतिस्पर्धा का घर है। आप जॉब में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी करते हैं अपने जीवन में और यह जीवन, संपूर्ण जीवन, व्यक्ति किसी भी एज का हो, आयु वर्ग का हो, वह अपने जीवन में प्रतिक्षण 24/7 प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है। तो इसलिए जो भी आपके जीवन में प्रतिस्पर्धा आती है, कार्य मिलता है आपको, वह कार्य उसमें आपने विजय होकर के निकलना है, विजयी होकर के निकलना है। विजयी भाव का आशीर्वाद यहाँ पर आपको गुरु महाराज दे रहे हैं छठे घर में विराजमान होकर के। अब गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर, कार्य क्षेत्र पर, कर्म पर, आपकी नौकरी पर, जॉब पर, जो भी आपका व्यवसाय है उस पर दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि। आपके जॉब को अच्छा करेंगे, आपके कार्यस्थल की एनर्जी को बढ़ा करके रखेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव संदेश देंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देंगे, पॉजिटिव वातावरण में रह करके जो भी आपके रेडियस में आएंगे वह भी पॉजिटिव फील करेंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, बरकत मिलेगी और अच्छा करने की एक सोच विकसित होगी। साथ में यह यश मान प्रतिष्ठा का भी घर है। जो भी कार्य आप करते हैं, जिस भी व्यवसाय से, कार्य से, बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, उस व्यवसाय को लेकर के, उस कार्य को लेकर के, काम को लेकर के, कर्म को लेकर के आपकी यश मान
प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। यजमान प्रतिष्ठा में 4 चांद यहाँ पर गुरु लगाने वाले हैं अपनी पंचम दृष्टि से। अब आपको बताता हूं क्यों गुरु क्यों ऐसा करेंगे, गुरु के गोचर में ऐसा क्या है। गुरु की जो दृष्टि है उस दृष्टि में अमृतमयी पवित्रता है, अमृत के समान पवित्रता है, इसलिए वो उस घर को और अच्छा कर देते हैं जहां उनकी दृष्टि जाती है। और साथ में अब वो द्वादश भाव को देखें, द्वादश भाव से संबंधित आदि अधूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है क्योंकि वह व्यय भाव में विराजमान है। अब द्वादश भाव में उनकी पूर्ण दृष्टि है। द्वादश भाव आपकी यात्राओं का है, पर्यटन का है, आपके तीर्थ यात्राओं का है, धार्मिक यात्राओं का है, विदेश यात्राओं का है। तो गुरु महाराज के कारण आप तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं। विदेश यात्राएं आप शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हैं, जॉब के लिए भी जा सकते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जा सकते हैं, और साथ में आप घूमने फिरने मौज मस्ती करने के लिए भी जा सकते हैं। यदि आप नव विवाहित हैं तो देश विदेश में आप शादी के बाद, विवाह के बाद तुरंत बाद जो घूमने के लिए जाते हैं, जो युगल है, नव दंपत्ति हैं, तो आप घूमने फिरने के लिए भी, जैसे हनीमून कहते हैं, उस हनीमून मनाने के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्थित गुरु जो हैं ऋण रोग शत्रु का तो नाश कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको पास करा रहे हैं। आप जैसे नीट है, आईआईटी के लिए आईआईटीएन बनना चाहते हैं, बीटेक की आपने परीक्षा दे रखी है, जेईई से संबंधित, उस प्रतिस्पर्धा में भी आपने 14 मई के बाद जो रिजल्ट उसका आएगा आप उसमें सफल होने जा रहे हैं। मकर राशि के जातक, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को अवश्य ही नोट कर लीजिए। नीट की परीक्षा, जेईई की परीक्षा आप पास करके आईआईटीएन और मेडिकल के क्षेत्र में आप जाने वाले हैं। यह प्रतिस्पर्धा को पास करने के वाला, क्वालिफाई करने वाला वर्ष है मई 2025 से मई 2026 तक का, इसको आप नोट करके रखिए। अब गुरु महाराज की नवम दृष्टि, अंतिम दृष्टि, गुरु महाराज की अंतिम जो दृष्टि होगी, नवम दृष्टि, वह आपके धन भाव पर, परिवार भाव पर, कुटुंब भाव पर। देखिए गुरु की जो दृष्टियां आपकी राशि को मिल रही हैं, आपकी राशि के जिन भाव को मिल रहे हैं, वह सभी भाव बहुत अच्छे हैं। पहले तो गुरु जहां स्थित हैं, छठा भाव ऋण रोग शत्रु का, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं गुरु। कर्म भाव, दशम भाव, उसको अच्छा कर रहे हैं। कर्म में कर्म की प्रधानता, यह जो जगत है, संसार है, यह कर्म प्रधान है, यहाँ कर्म की उपासना होती है। और आपका व्यय भाव आध्यात्मिक, तीर्थाटन, तीर्थ यात्राएं, यह आपको देने वाला, और आपको मांगलिक यात्राएं भी देगा, मंगल कार्यों में व्यस्तता देगा, विवाह में, किसी उत्सव में, ऐसे गेट टुगेदर जो होते हैं प्रोग्राम, उनमें, और उनमें जाकर के आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनसे आपका जीवन भी परिवर्तित हो सकता है। धन कुटुंब परिवार, जो अंतिम दृष्टि थी उस पर आता हूं। धन कुटुंब परिवार में दृष्टि से क्या होगा, यह आपके चेहरे का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का भी यह घर है, वाक्पटुता का घर है, वाक् कौशल्य जो आपका है, उस वाक् कुशलता आपकी झलक करके आएगी, और आपके बिगड़ते हुए काम आपकी वार्तालाप से, आपकी वाणी से, आपकी वाक्पटुता से, आपके एक सुंदर संभाषण से आपके वह कार्य बहुत अच्छी तरीके से बन सकते हैं। उनको एक अच्छी पूर्णाहुति उनकी हो सकती है, उनका समापन हो सकता है, उनका निस्तारण हो सकता है। अर्थात निस्तारण में शब्द यहाँ पर क्यों कह रहा हूं, आपके घर परिवार में किसी संपत्ति को लेकर के, धन को लेकर के, जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति को लेकर के, बाप दादाओं की जो पेरेंटल संपत्ति है उसको लेकर के जो कोई विवाद भी चल रहा है, वो विवाद भी गुरु यहाँ पर 1 वर्ष में उसका निस्तारण करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शनि ने इस घर को छोड़ा है। आपके जो यह धन भाव है, धन तो दे रहे थे, शनि दे रहे थे, धीरे धीरे दे रहे थे, और शनि ने इस घर को छोड़ा है, अर्थात साढ़े साथी ने भी आपके घर को, आपको छोड़ा है, आपकी राशि को छोड़ा है, यह भी समझना चाहिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, केवल आपके धन भाव पर ही नहीं पड़ी है, बल्कि धन भाव पर तो पड़ी रही है, वहां पर स्थित विराजमान राहु देव हैं। वह 4 दिन बाद
14 मई को गुरु महाराज छठे भाव में आ रहे हैं और 4 दिन बाद 18 मई को आपके धर्म भाव में कुटुंब परिवार के भाव में जा रहे हैं। कुटुंब को धन को बर्बाद करना चाहते हैं, नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं और अपना साम्राज्य वहां पर स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी कुंभ राशि है, वो शायद उनका है। लेकिन वहां पर गुरु महाराज की राहु पर दृष्टि और धन भाव पर दृष्टि से, अमृतमयी दृष्टि से राहु 1 वर्ष के लिए न्यूट्रल रहेंगे, नहीं के बराबर रहेंगे। वह उनकी जो ऊर्जा है निष्क्रियता में बदल, उनकी सक्रियता निष्क्रियता में बदल जाएगी राहु की। तो राहु आपको यहाँ पर कुछ भी साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव राहु का नहीं रहने वाला है। और यह गुरु का गोचर, छठे भाव का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए ऐसा गोचर 12 राशियों में और किसी का नहीं है, जो उच्चाभिलाषी भी है। छठे भाव के गुरु बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र है उसमें पाराशर जी ने, जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, ज्योतिष के पितामह कहे गए हैं, उन्होंने गुरु को छठे भाव में अच्छा बताया है, ऐसा डिस्क्राइब किया, शुभ बताया है। छठे भाव के गुरु को बहुत अच्छा बताया है, अच्छे फल देने वाला बताया है। तो यह जो गुरु हैं तीसरे भाव की स्वामी भी है, तीसरे घर की स्वामी भी हैं, छठे घर में बैठे हैं। तो पराक्रम पुरुषार्थ और साहस, पराक्रम, परिश्रम यह बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए आप क्या करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मैंने बीज मंत्र आपको बताया था वह तो आपने जब करना ही करना है। आपके पास पर्याप्त समय है, इनफ टाइम है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और यदि पाठ करने का समय नहीं है, आधा घंटा पौना घंटा आपके पास नहीं है, तो आप वह मंत्र का पाठ करें जिस मंत्र का 3 बार पाठ करने से आपको संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिल जाता है। वह मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को 3 बार जप करें, पाठ करें, तो आपको संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलेगा। यह गुरु का गोचर आपके लिए मंगलदायक हो, शुभ हो और बहुत अच्छा उन्नति प्रगति करने वाला हो, ऐश्वर्य वैभव यशमान प्रतिष्ठा देने वाला हो, आपका यत्र तत्र सर्वत्र कीर्ति स्थापित करने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।